अच्छा अली भाई, मैं आपसे इसे पूछना चाहूँगा कि जो केस की नौयत थी कुछ हद तक मैं अभी समझाऊँ, इसके अंदर कुल मिला के ये कि आप मुझे बताइए कि केस की जो डिटेल्स हैं, नंबर एक ये जो ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। सबसे पहले तो जैसे मैंने कैसर भाई से बात की, मेरा इंट्रोडक्शन भी और इनका भी इस नाम से था कि ये कोई गैंग है। ले पर्सन के लिए ये बात जानना ज़रूरी है कि ये गैंग वाली स्टोरी क्या है सबसे पहले। दूसरी बात कि जो एक्यूज़ किया जा रहा है गैंग के जो सरबराह हैं वो राव अब्दुल रहीम साहब, वो भी आपकी तरह माशाल्लाह एडवोकेट हैं। तीसरी चीज़ ये कि उनका ये कहना है कि जो गवर्नमेंट का इदारा है FIA साइबर क्राइम, वो भी साथ इनके मुलव्वस है। मे भी उन्होंने कोई अपनी परफॉर्मेंस के अंदर अपनी ड्यूटीज़ को बतरीके एहसन अंजाम नहीं दिया। ये सारी चीज़ें, इन तीनों चीज़ों को सबसे पहले एड्रेस कीजिए। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आपने मुझे मदऊ किया। मैं चाहूँगा कि आप मुझे थोड़ा-सा टाइम दें ताकि जी जो ज़रूर चीज़ें ज़रूर। रह गई हैं, श्योर श्योर। मैं चाहूँगा कि राजा साहब ने जहाँ से इसको ख़त्म किया है, मैं वहाँ से इसका आगाज़ करूँ। राजा साहब ने आपको बड़े अच्छे तरीके से बता दिया है और दबे अल्फ़ाज़ में बताया है। जी जी। हालाँकि वक़्त का तकाज़ा ये नहीं है कि दबे अल्फ़ाज़ में बताया जाए। जिस तरह ब्लास्फेमर प्रोटेक्शन गैंग बबंगे दखल वो बाहर आया है, तो हमें भी चीज़ों को कम अज़ कम आवाम के सामने हक़ाइक़ रखने चाहिए। ठीक है। लेकिन वो ज़ाहिर का बात है, हमारा तकाज़ा ईमान है कि हम वो नहीं कर सकते। FIA ने 400 से ज़ायद अफराद को अरेस्ट किया और वो जो लोग थे, मुल्ज़मान थे, उनके ऊपर पोर्नोग्राफ़िक ब्लास्फेमी के चार्जेस थे। उसमें फ़िज़िकल ब्लास्फेमर भी थे। यानी कि अपने जो सेक्सुअल पार्ट्स थे उनके ऊपर वो लोग जो मुक़द्दस हस्तियाँ इस्लाम की उनके नाम लिखते थे, क्रिश्चियनिटी की, सिखिज़्म की, अच्छा हिंदुइज़्म की, अच्छा 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 पाकिस्तान अच्छा। का झंडा, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। उसके बाद बरहना बरहना नमाज़ें पढ़ना, ये चीज़ भी मौजूद थी। ख़वातीन को कहना कि बरहना नमाज़ें पढ़ें, हम्म। जब कोई सजदे में जाती थी तो उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया अस्तगफुरुल्लाह जाता था। अस्तगफुरुल्लाह। उसके बाद जो तौबा नौज़ बिल्लाह कुरान पाक है, उसके ऊपर मुशत ज़नी करके इजैकुलेशन भी की जाती थी, ओके। डिस्चार्ज हुआ जाता था, जिसके तमाम तर सबूत FIA के पास आज भी कुरान की शक्ल में मौजूद हैं, जो कि रिकवर हुए हैं मुल्ज़मान से। ये तो सारी चीज़ें थी जो डिफ़ाइन राजा साहब ने भी की, उस पे थोड़ा-सा मैंने बात की। अब आते हैं स्पेशल ब्रांच की तरफ। इब्तिदा कहाँ से हुई? हम्म। स्पेशल ब्रांच पुलिस ने एक रिपोर्ट पब्लिश की और उन्होंने कहा कि 21 FIR और 10 कंप्लेंट्स टू द एक्सटेंट ऑफ द लोकेलिटी ऑफ इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी। कोई बिजनेस गैंग है, ब्लास्फेमियस बिजनेस गैंग, वो काम कर रहा है, उसमें राव अब्दुल रहीम साहब का नाम आया, हम्म। कुछ और उनके हमनवा थे, उनका नाम आया। तो कहा गया कि वो बिज़नेस कर रहे हैं, एक्सटॉर्शन कर रहे हैं। वो बड़ी लंबी चौड़ी चौड़ी रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के ऊपर भी मैं 2 दिन बहस कर सकता हूँ। वो इतनी उसमें मटीरियल कंट्रोवर्सीज़ मौजूद हैं। एक हम्म। सीरियल नंबर है, एक इंग्लिश वर्जन है, एक उर्दू वर्जन है। इंग्लिश वर्जन में जो ट्रैपमेंट स्कीम है वो बिल्कुल डिफरेंट है। उर्दू वर्जन में बिल्कुल डिफरेंट है। उस पे नहीं जाएँगे, वो बहुत डिटेल हो जाएगा। ठीक है। इस लाहौर हाई कोर्ट में हमने पिटीशन की। पिटीशन में जो फैसल अली राजा साहब थे, DIG स्पेशल ब्रांच, उनको बुलाया गया कि आप ये जो रिपोर्ट पब्लिश की गई है या ये जो स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट मुरतब की गई है, इसके हम्म। बारे में आपका क्या ख्याल है? आपने इस रिपोर्ट की ऑथेंटिसिटी के लिए, इसके कंटेंट को वेरीफाई करने के लिए कोई इंक्वायरी कंडक्ट की? आपके पास शवाहिद क्या हैं? मैं चाहूँगा कि अवाम के सामने बातें करने से ज़्यादा बेहतर है मैं वो ऑर्डर पढ़ के सुनाऊँ। श्योर श्योर। थैंक यू। 24/1/2025 का ये ऑर्डर शीट है इन द लाहौर हाई कोर्ट लाहौर। फैसल अली राजा साहब, DIG स्पेशल ब्रांच, एंटर्ड अपीयरेंस ऑन बिहाफ ऑफ एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस स्पेशल ब्रांच लाहौर। रिस्पोंडेंट नंबर 7 थे इस पिटीशन में। हम्म। फैसल अली राजा, DIG, was confronted with the questions that whether the special branch at its own level made any effort to verify the contents of the source report before dispatching it to the concerned quarters. He candidly, ये जवाब दे रहे हैं आगे, ओके। he candidly conceded by giving answer in the negative. अच्छा। Yes, that is, this report is the base of the petition that has been filed in Islamabad High Court. Let me conclude. Further, वो आगे क्या कहते हैं? फैसल अली राजा, DIG, added that, ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सुनिएगा। एडिड दैट द रिपोर्ट वाज, जो ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग के ऊपर रिपोर्ट पब्लिश की गई थी स्पेशल ब्रांच की, दैट द रिपोर्ट वाज इंटायरली बेस्ड अपॉन द सोर्स इंफॉर्मेशन एंड स्पेशल ब्रांच नाइदर वेरीफाइड, मैं फिर कह रहा हूँ, स्पेशल ब्रांच नाइदर वेरीफाइड इट्स करेक्टनेस
nor conducted any probe to ascertain truth behind it. ये डीआईजी फैसल अली राजा वो कह रहे हैं अपने डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुतालिक कि स्पेशल ब्रांच ने इस रिपोर्ट की जिसमें ब्लास्फेमी गैंग का कहा गया है उसकी करेक्टनेस को और सच्चाई को जानने के लिए किसी किस्म की प्रूफ या इंक्वायरी कंडक्ट नहीं की यानी गई। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो पिटीशन थी वो एडमिसिबल ही नहीं थी बिफोर द कोर्ट? इस पे तो बाद में आऊँगा, अभी तो मैं डीआईजी साहब पे हूँ, अच्छा, मुझे थोड़ा सा पोस्टमार्टम करने दें। श्योर ठीक श्योर, है, ये थी डीआईजी फैसल अली राजा साहब की स्टेटमेंट। ठीक है। अब मुझे बताएं, एक डिपार्टमेंट है, सबॉर्डिनेट अगर कोई रिपोर्ट पब्लिश करता है या सबमिट करवाता है, ये तो कमीशन दरअसल बनना चाहिए कि ये रिपोर्ट लीक किस तरह हुई, क्योंकि स्पेशल ब्रांच की जो रिपोर्ट है वो सीएम को जाती है या आईजी को जाती है। ओके, और ये अथेंटिक रिपोर्ट्स नहीं होती, ये सोर्स इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, होना तो ये चाहिए था कि इसके ऊपर कमीशन बनता कि पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको किस तरह सबोटैज किया गया। ठीक है, लेकिन मामला कुछ और हुआ। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की जाती है जो पिटिशनर के वकला साहबान हैं उनकी तरफ से, और वो पिटीशन बेस कर रही है इस रिपोर्ट के ऊपर जिसको डीआईजी फैसल अली राजा डिसऑन कर गया है, इसकी करेक्टनेस को, इसकी अथेंटिसिटी को, इसकी वैलिडिटी को, ठीक है, और इसकी सच्चाई को। अब मुझे बताएं, क्या वो पिटीशन मेंटेनेबल है? अनवेरिफाइड क्लेम्स है ना उनके, अनवेरिफाइड क्लेम्स है फिलहाल तक, तो ये बात समझ आ रही है जी। अच्छा, ठीक है, उसके बाद ये है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रेयर है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो बेस कर रही है स्पेशल ब्रांच की इस रिपोर्ट के ऊपर जो अनवेरिफाइड है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद मैं आना चाहूँगा गैंग के ऊपर। हम जज साहब का जो ऑर्डर है उसका भी तफसीली जायज़ा लेंगे। उसके बाद मैं आना चाहूँगा कि जो ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग है उसके क्या जी, हकीकत जी, है। जी, जी। ठीक है जी। इस रिपोर्ट के बाद कुछ एप्लीकेशंस लिखी गई कैबिनेट डिवीजन को, इंटीरियर मिनिस्ट्री को। कैबिनेट डिवीजन ने इंटीरियर मिनिस्ट्री को भेजी, इंटीरियर मिनिस्ट्री ने एफआईए को, एफआईए ने फर्दर उसको प्रोब किया कि ये जो आपने रिपोर्ट हमें भेजी है हमने इसके ऊपर इंक्वायरी कंडक्ट करनी है, लिहाजा आपके पास ये ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग, राव अब्दुल रहीम, हसन मुआविया, एक्सटॉर्शन, इनसे रिलेटेड जितने भी सबूत हैं आप हमें दें। ओके, इवन के एफआईए के ऑफिशियल्स के साथ भी उसके ऊपर जो वर्किंग हुई है वो मैं इसलिए ये थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना चाहूँगा क्योंकि जज साहब ने अपने पैराग्राफ नंबर 2 में लिखा है, जो 7 पैरा सब पैरा उसका आप 2 कह सकते हैं, उसमें लिखा है कि गवर्नमेंट ने स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट के ऊपर किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की। ओके, ठीक है, अब हम देखते हैं। अच्छा, ये जो 2 अक्यूज्ड आपने, सॉरी, जो जिन लोगों के नाम लिए आपने, राव अब्दुल रहीम और हसन मुआविया, सर ये टोटल 122 एफआईआर्स मैंने जिसका जिक्र किया, यही बात है। इनमें से आई थिंक 2 जो हैं उसके मुद्दई हैं राव अब्दुल रहीम साहब और 4 के हसन मुआविया साहब है ना, तो बाकी 2 मुद्दई मुख्तलिफ है ना, दूसरे हैं। देखिए वो डिबेट लंबी हो जाएगी। जो ये स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट थी ये तो पिंडी और इस्लामाबाद की हद तक थी। जो हसन मुआविया साहब की एफआईआर है वो तो लाहौर वो में लाहौर है। की है, जी लाहौर जी की 21 है, जी जी 21 एफआईआर्स है ना, लाहौर की 21 एफआईआर्स है ना इस शहर के लिए, जी जी 21 है, तकरीबन 20 प्लस हैं 20 उसमें प्लस हैं। जी, और 180 से ज़ायद मुल्ज़मान हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था, जो मैंने पूछने के लिए मैं इंटरेस्टेड था, कि ये तो कुल मिलाकर के 6 मुकदमात के मुद्दई हैं, तो इनकी तरफ सारा मंसूब कैसे हो गया मामला कि ये गैंग है? बाकी जो एफआईआर्स हैं 122 में से आप 6 माइनस कर दें, 116 के करीब जो एफआईआर्स हैं वो तो किसी और उसके मुद्दई को, उसके अंदर कुरान बोर्ड भी है, मुझे ये सुनने में मिला था। मैं गैंग के ऊपर बात करना चाहूँगा, उसमें ये चीज़ कवर कर लेंगे। अच्छा, गवर्नमेंट का कोई इदारा है मुद्दईयों में, जो मुद्दई हैं इन एफआईआर्स की, उसमें मेरा जहाँ तक उसमें रिकमेंडेशंस भी हैं पंजाब कुरान बोर्ड बोर्ड जी की। जी, ओके, 70 से 80 जो मुल्ज़मान हैं ब्लास्फेमी के या मुबैना ब्लास्फेमर्स, वो पंजाब कुरान बोर्ड की रिकमेंडेशन है उसमें। रिकमेंडेशंस के ऊपर एफआईआर्स हुई हैं और वो लोग अरेस्ट हुए हैं। ओके, राइट, अच्छा, राइट, उसके ठीक है। बाद बात करते हैं कि गैंग या राव अब्दुल रहीम या हसन मुआविया का नाम क्यों आ रहा है, या हसन मुआविया तो लाहौर की हद तक मुद्दई हैं, तो इनका नाम गैंग में क्यों आ रहा है? अलमिया यह है कि पाकिस्तान में जब भी कोई अच्छा काम करने लगेगा, ख़ास करके मजहबी तबके के अंदर, ब्लास्फेमी लॉज हैं, कोई भी अगर आपको भी कोई इस तरह का कोई कंटेंट आएगा तो हम हेजिटेट करेंगे कि इसको रिपोर्ट ना करें, बेहतर है हम डिलीट कर दें, हम थानों में जाएं। आपको पता है पाकिस्तान के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर कितने डिफेक्ट्स हैं, पैसे दें, छापे पड़वाएं, खुद पैसे दें, खुद पेट्रोल दें, आपको बेहतर पता है, सारे लोग बैठे हुए हैं जो ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ़ हैं। तो ये इन्होंने ये मुद्दई हैं 4 मुकदमात में, इनको ब्लास्फेमी पब्लिक आई है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हसन मुआविया को
3 मुकदमात में पब्लिक ब्लास्फेमी आई है, यानी कि पब्लिक पोस्ट थी, उन्होंने वो अच्छा। रिपोर्ट किया, राइट। वो इंट्रैपमेंट कैसे होगी? किस वेबसाइट के ऊपर थी? फेसबुक के ऊपर भी थी जी फेसबुक जी, के ऊपर? 3 फेसबुक के ऊपर थी और एक उनको पर्सनल ब्लास्फेमी भेजी गई व्हाट्सएप के ऊपर। व्हाट्सएप पे? जी जी। ओके, ठीक है। उसके बाद आते हैं वन टाइम शेयरिंग के ऊपर। जो प्रोपेगेंडा एनसीएचआर की रिपोर्ट में रचाया गया है वो बेस कर रहा है वन टाइम शेयरिंग के ऊपर। अब आप भी पढ़े लिखे हैं, मुझे बताएं, अगर मैं आपको एक मैसेज भेजता हूं और मैं आपसे कहता हूं कि मुझे स्क्रीनशॉट वापस भेजें, स्क्रीनशॉट वापस भेजने से क्या जो सेंडर है वो रिसीवर बन जाता है? नहीं। नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट, जो सेंडर है वो सेंडर ही रहेगा। हाँ, आप स्क्रीनशॉट के सेंडर ज़रूर होंगे, लेकिन वो जो ब्लास्फेमियस कंटेंट मैंने आपको भेजा होगा उसके आप रिसीवर ही होंगे। लिहाजा अगर आप किसी थाने में वो मेरा स्क्रीनशॉट लेके जाएंगे तो पर्चा मेरे ऊपर ही होगा, क्योंकि मैं सेंडर हूँ, आप रिसीवर हैं। नहीं, ये वाला भी चीज़ तब अप्लाई होगी ना कि तब ये एक ही बार वाक़या ऐसा हुआ हो। अगर तो मल्टीपल मैसेजेस हैं तो ये तो फिर एक बार का वाक़या नहीं मैं है। उस तरफ हाँ, आता हूँ, मैं उस तरफ हाँ। आता हूँ। ठीक है, इन्होंने बात की कि वन टाइम शेयरिंग की। ठीक है, वन टाइम शेयरिंग इन तमाम केसेस में इस्टेब्लिश नहीं होती। मैं एक एग्जांपल, किसी एक केस में भी वन टाइम शेयरिंग नहीं है? नहीं नहीं सर, किसी अच्छा। एक केस में भी वन टाइम शेयरिंग नहीं है। मसलन मैं वन टाइम शेयरिंग की आपको मिसाल देता हूँ। ये वन टाइम शेयरिंग है जी। ये मेरे सामने मुकदमा है 7/2024 और ये दिलावर अल्तमिश मुलज़म है। ठीक है। इसका वालिद ये कहता है, इसका पॉडकास्ट भी हुई, इंटरव्यूज़ वगैरह भी हुए, डॉक्यूमेंट्री भी इसकी चलाई गई। इसका वालिद ये कहता है कि जब मेरे बेटे ने ब्लास्फेमी की, ट्रायल चला, तो मुझे महसूस हुआ कि इसने ये काम किया होगा। अच्छा। हम ट्रायल प्रोसीडिंग का हिस्सा बनते रहे। फिर यूँ हुआ कि स्पेशल ब्रांच एनसीएचआर की रिपोर्ट आई और हमें पता चला कि हमारा बेटा तो ट्रैप हुआ है। अच्छा। जी, ये मैं आपको वीडियो, राजा साहब इसकी तायद करेंगे। ये देखें जी, ये वन टाइम शेयरिंग का कंटेंट है। ये कंटेंट इस काबिल नहीं है मैं दिखा सकूं। मैं पेजेस दिखा रहा हूँ कि ब्लास्फेमर प्रोटेक्शन गैंग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि दिलावर अल्तमश भी, उसने भी एक स्क्रीनशॉट लिया, वापस भेजा और उसके ऊपर मुकदमा हुआ। ये सारी जो रिपोर्ट है ये दिलावर अल्तमश की ब्लास्फेमियस कंटेंट की है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये बंदा कुरान पाक के ऊपर एजैकुलेट भी हुआ है, इसने डिस्चार्ज हुआ है। उसके बाद एफआईए ने इसकी कस्टडी से कुरान पाक बरामद किया है। और उसके बाद पीएफएसए की रिपोर्ट भी मौजूद है कि वो बता रही है कि ना सिर्फ कुरान पाक के ऊपर बल्कि जो जाए नमाज है उसके ऊपर भी इसके जो स्पर्म्स हैं उसकी रिपोर्ट वो पॉजिटिव आ चुकी है। ये हो सके तो ये अपने नाजरीन को दिखा दीजिए। ठीक है। क्या सर ये भी वन टाइम शेयरिंग है? ईमान मज़ारी और जो दीगर वकला साहबान है वो तो उन्होंने तो इसको भी पट्टी यही पढ़ाई है कि ये वन टाइम शेयरर है। उसके बाद एफआईए की मैं रिपोर्ट का जिक्र करना चाहूँगा।